जय श्री कृष्ण। गीतांक 118 श्रीमद् भागवत गीता, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। श्लोक 5.19 से 5.29 तक। अक्षय सुख, सुखी कौन? योग निष्ठा, सांख्य निष्ठा व भगवत निष्ठा। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता के अति महत्वपूर्ण इस 5वें अध्याय का समापन। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 117 में श्लोक 5.18 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को सिद्ध महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इस बारे में बताया। अब आगे श्लोक 5.19 से 5.29 तक इन 11 श्लोकों में भगवान अक्षय सुख, सुखी कौन, योग निष्ठा, सांख्य निष्ठा व भगवत निष्ठा सहित अनेक गूढ़ बातों का वर्णन करते हैं। आइए 5वें अध्याय के अंतिम अंक अर्थात गीतांक 118 में प्रवेश करते हैं। श्लोक 5.19 इहैव तैर्जितः सर्गो ये साम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने जीते जी ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष एक से दिखते हैं, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता, निर्दोषता, शांति आदि रहती है, और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता, दोष, अशांति आदि रहती है। इहैव तैर्जितः सर्गः, यहाँ ते ही पद में बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यह एव पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, अर्थात परमात्म तत्व में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं, वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती हैं। परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए उसमें किंचित मात्र भी दोष या विषमता नहीं है। तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः, अर्थात परमात्म तत्व निर्दोष और सम है, इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है, वे परमात्म तत्व में ही स्थित हैं। अंतःकरण में समता आने पर महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व में अथवा समता में स्थित हैं। इसी समता को गीता ने योग कहा है, और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मणि पद में एक वचन आया है, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, जो उपादेय है। तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने संकादिक महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है, वही तत्व आज भी प्राप्त होता है। इस श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है, उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्ध के लक्षणों का वर्णन भगवान आगे करते हैं। श्लोक 5.20 न प्रेहर्ष येत प्रियम प्राप्य नो द्युजेत
प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जो प्रिय को पाकर हर्षित न हो और अप्रिय को पाकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ही ब्रह्म में स्थित है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का अर्थ यह नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोकादि विकार होना ही दोष है। स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है, अर्थात इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। कर्णों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं अपने होनेपन का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। इसी प्रकार जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति और विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है। इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है उसे ही यहाँ असम्मूढ़ः कहा गया है। ब्रह्मवित्, वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता। कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, इसलिए वह अपने को ब्रह्मवित् मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए ही यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन भगवान अब आगे श्लोक 5.21 में कर रहे हैं। श्लोक 5.21 बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दित्यात्मनि यत् सुखम
स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम सुरन्यते। अर्थात बाह्य विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में समाहित चित्त वाला पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करता है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसीलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है, क्योंकि नींद में हम पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की तथा प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। राजस सुख में आसक्ति रहित होने पर ही इसीलिए मनुष्य नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है। विन्दत यात्मनि यत सुखम, अर्थात सात्विक सुख का अनुभव हो पाता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, अर्थात संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश होता है, अर्थात बाह्य स्पर्शेष वसाक्तात्मा, और इसके बाद ब्रह्म में स्थिति अर्थात ब्रह्म योग युक्तात्मा मानी जाती है। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसी की निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना परम आवश्यक है। सुखम क्षयम शृण्यते, अर्थात जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम रहता ही है, और साधक को सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से इस अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है। परमात्म स्वरूप चिन्मय और नित्य एकरस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी को अक्षय सुख या आत्यंतिक सुख, गीता 6/21, अत्यंत सुख, गीता 6/28, और एकांतिक सुख, गीता 14/27 आदि नामों से कहा गया है। इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं, गीता 18/54। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर उसमें पहले से कुछ नयापन दिखता है। यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधन अवस्था है, और यदि ऐसा प्रतीत नहीं होता तो यह सिद्ध अवस्था है। इस श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका विवेचन वे आगे के श्लोक
5.22 में कर रहे हैं। श्लोक 5.22 ये ही सम स्पर्शजा भोगः दुख योनय एवते आदंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं वे दुख के ही हेतु हैं, क्योंकि वे आदि अंत वाले हैं। इसलिए विवेकशील पुरुष उनमें नहीं रमता। ये ही संस्पर्शजा भोगा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। सुख, सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भी भोग है। अपनी बुद्धि में जो उचित है, दूसरे व्यक्ति से उसकी प्रशंसा सुनकर जो सुख होता है वह भी भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियाँ, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं ही, लेकिन शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही हैं। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। आदंतवन्तः अर्थात संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं और स्वम सदा रहने वाला है। भोग जड़ हैं और स्वम चेतन है। भोग विकारी हैं और स्वम निर्विकार है। भोग आदि अंत वाले हैं और स्वम आदि अंत से रहित है। इसलिए स्वम को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। दुख योनय एवते अर्थात जितने भी संबंधजन्य सुख हैं वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंधजन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होते हैं और दुख में ही उनका अंत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है। जन्म मरण रूप महान दुख का मुख्य कारण जड़ता से संबंध ही है। भगवान कहते हैं दुख 3 प्रकार के होते हैं: परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ये हर एक मनुष्य में होते हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में वे दुख ही देने वाले होते हैं। गीता 18/38। अतः ये परिणाम दुख कहलाते हैं। भीतर भोगों की आसक्ति होने के कारण अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से अथवा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से अथवा दूसरों के पास अपने से अधिक भोग देखने से अथवा अपने अंदर भोग भोगने की सामर्थ्य न होने के कारण भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है और यही ताप दुख कहलाता है। किसी भी कारण से जब भोगों का वियोग हो जाता है तब मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है। यह संस्कार दुख कहलाता है। मन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण
बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। यह गुणवृत्ति विरोध कहलाता है। भोगों को प्राप्त करना मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और मनुष्य की परतंत्रता है। परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। भोग दो अलग अलग मनुष्यों को समान रूप से एक जैसे प्राप्त हो जाएं, यह कोई जरूरी नहीं है, पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सतयुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। तात्पर्य यह है कि भोगों की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है, पर त्याग में सभी भोग एक समान हो जाते हैं। न तेषु रमते बुधा, अर्थात साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है। इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोगजन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित हैं। इस ज्ञान को महत्व देने से ही विवेकशील मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोगजन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता। अब अगले श्लोक 5.23 में भगवान बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 5.23 शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर भी मोक्षनात् काम क्रोधोद भवम बेगम स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्यागने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह मनुष्य ही सच्चा योगी और सुखी मनुष्य है। शक्नोति हैव यः काम क्रोधोद भवम बेगम। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि देव योनियां भोगों के लिए ही मिलती हैं। अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का ही उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले, क्योंकि इसकी मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है, अन्य योनियों में नहीं। विवेक को स्थायी बनाकर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है, और इसमें किसी वर्ण, आश्रम आदि की उपेक्षा भी नहीं है। इसलिए भगवान यही पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, अतः काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। मनुष्य को यह सावधानी
जीवन भर रखनी है। इस कार्य को मनुष्य ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं। इसलिए शरीर छूटने के पहले पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। इन पदों का यही भाव है। उपर्युक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर यह शरीर क्रिया करने लगे, इसके पूर्व ही काम क्रोध के वेग को सह लेना चाहिए, क्योंकि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां मनुष्य के बस में नहीं रहती। अतः काम क्रोध के वेग को आरंभ में ही सह लेना या समाप्त कर देना ज़्यादा श्रेयस्कर है। भोगों को पाने के पूर्व मनुष्य के अंदर उनको पाने का संकल्प होता है। उस संकल्प के होते ही मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगों में नहीं फंसना है। यह साधक का काम नहीं है। काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना। दरअसल काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद ही उनका वेग आता है। वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उपर्युक्त पदों का भाव प्रतीत होता है। इस श्लोक में आए ससुखी पदों से आशय यही है कि काम क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य सुखी होते हैं। दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है, अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है। परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे पहले वह क्रोध में फंसा था, ऐसे ही अब भय और लोभ में फंस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में युक्तः पद से काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है। परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। गीता 6:2। इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है। चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को प्रकृति के विकार बताए हैं। गीता 13:6। अतः ये प्रकृति में ही होते हैं, अपने में नहीं, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। अतः इनको अपने में मानना, इनको निमंत्रण देना है। स युक्तः नरः, अर्थात काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नरा कहा है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में हैं, वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में नर है, वही सूरवीर है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं। जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समता में स्थित हो सकता है। ससुखी, अर्थात काम क्रोध उत्पन्न होने पर मनुष्य की तो बात छोड़िए, पशु पक्षी भी सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है, वही वास्तव में सुखी है। मनुष्य जब काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है, तब समझो वह दुखी हो ही जाता है। इस श्लोक में बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान आभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन कर रहे हैं।
श्लोक 5.24 योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोधि गच्छति। अर्थात जो पुरुष अपनी अंतरात्मा में ही सुख, आराम और ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्मरूप बनकर ब्रह्म निर्माण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसको प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुखा कहा गया है। वह बाह्य है, स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती, यही अंतः सुख है। जो सदा के लिए ना मिले और सभी को ना मिले, परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले, वह आभ्यंतर है। जो भोगों में रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल परमात्म तत्व में ही रमण करता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतरारामः कहा गया है। इंद्रजन्य, बुद्धिजन्य आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं, उन सबका प्रकाशक और आधार परमात्म तत्व का ज्ञान है। जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है, उसे यहाँ अंतर्ज्योति ही कहा गया है। ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्म तत्व के ज्ञान का न आरंभ होता है और न ही अंत होता है। वह नित्य निरंतर रहता है, इसलिए सब में एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रहता है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधि गच्छति। सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जो परिच्छिन्नता का द्योतक है। कारण कि साधक में मैं स्वाधीन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, इस प्रकार परिच्छिन्नता के संस्कार रहते हैं। जबकि ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब तक किंचित मात्र भी परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व शेष है, समझो तब तक वह तद्वनिष्ठ नहीं हुआ है। इसलिए मात्र सांख्य योग की अवस्था में ही साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। ब्रह्म निर्वाणम, जिसमें कभी कोई हलचल हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, उक्त पद का आशय ऐसे निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म से ही है। जब सांख्य योगी का व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अर्थात साधक परमात्म तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है, तद्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में तो साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता, और इस प्रकार साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक अर्थात श्लोक 5.24 में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताई। अब आगे श्लोक 5.25 में वे प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बता रहे हैं। श्लोक 5.25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न देदाः तात्मानः सर्वभूतैः ते रताः। अर्थात वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, तथा जो छिन्न संशय, संयमी और भूत मात्र के हित में रमने वाले हैं। ऐसे साधक जिनका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में अपनेपन का भाव नहीं है,
तथा जो इन शरीर आदि को कभी अपना स्वरूप से नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकों के लिए यहाँ यतात्मानः पद आया है। सर्वभूत हिते रताः। सांख्य योग की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है। व्यक्तित्व के इस अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना आवश्यक है। संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति रखना ही व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है। अतः जो साधक सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। जिस प्रकार अपने कहलाने वाले शरीर में आकृति, अवयव, कार्य, नाम आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी उन अंगों के प्रति ऐसा भाव रहता है कि सभी अंगों को आराम पहुँचे, किसी भी अंग को कष्ट न हो, ठीक उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए स्वाभाविक रति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। कारण कि बाहर से भिन्नता रहने पर भी भीतर से एक परमात्म तत्व ही समान रूप से सब में परिपूर्ण है। अतः सिर्फ प्राणी मात्र के हित में प्रीति होने से व्यक्तिगत स्वार्थ भाव सुगमता से नष्ट हो जाता है और परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। छिन्न द्वैधा है। जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतःकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा विद्यमान रहती ही है। दृढ़ निश्चय होने पर साधकों को अपनी साधना में कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप से तत्परतापूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं। क्षीण कल्मषा है। प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वह सब कल्मष ही है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही संपूर्ण कल्मषों अर्थात संपूर्ण पापों, दोषों, विकारों का हेतु है। प्रकृति तथा उसके कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है। ऋष्य यह ऋष्य धातु का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान को महत्व देने वाले ही ऋषि कहलाते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्म तत्व को प्राप्त किया था। इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेकपूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन है। अतः आज वर्तमान में भी अपने विवेक को महत्व देने वाले साधक एक तरह से ऋषि ही हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही, पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्म से विमुख रहता है। जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। लभन्ते पद का तात्पर्य है कि जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं हैं।
पिछले 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने सांख्य योग के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही। अब आगे श्लोक 5.26 में भगवान यह बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका कैसा अनुभव होता है। श्लोक 5.26 काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विधि तात्मनाम। अर्थात काम क्रोध से सर्वथा रहित संयत चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले यतियों यानी सांख्य योगियों के लिए दोनों ओर से अर्थात शरीर के रहते हुए भी और शरीर छूटने के बाद भी मोक्ष यानी निर्वाण अर्थात ब्रह्मानंद विद्यमान रहता है। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम भगवान उपर्युक्त पदों से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोधादि दोषों की गंध भी नहीं रहती। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं ऐसा साधकों का अनुभव है। साधन करने वाले को 3 बातों का अनुभव होता है। पहला, काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। दूसरा, पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते। और तीसरा, पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया। इसके भी 3 कारण होते हैं। एक कारण यह है कि साधन करने से भोगासक्ति तो मिटती चली गई, लेकिन पूर्णावस्था अभी प्राप्त नहीं हुई। दूसरा कारण यह है कि अंतःकरण शुद्ध होने से साधक को थोड़े काम क्रोध भी अधिक प्रतीत होते हैं। दूसरा कारण यह है कि साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होने से साधक को थोड़े काम क्रोध भी अधिक प्रतीत होते हैं। और तीसरा कारण यह है कि कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तब वह साधक को बड़ा बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन बुरा लगने के उन भावों का भीतर संग्रह होता रहता है। और जब संग्रह काफ़ी हो जाता है तब किसी थोड़ी सी बात पर भी साधक को जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसे इतना क्रोध आ गया। यत चेतसाम अर्थात जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन बस में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने पर मन स्वतः ही बस में हो जाता है। अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विधि तात्मनाम अर्थात अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने के कारण उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्मानाम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है, उसको उन महापुरुषों ने प्राप्त कर लिया है। उनकी समता की स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि असत अर्थात जिस विभाग में तमाम क्रियाएं होती हैं, उस असत विभाग से अब उनका कोई संबंध ही नहीं रहा।
अब आगे के दो श्लोक अर्थात श्लोक 5.27 और 5.28 में भगवान बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्मयोगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। आइए पहले एक नज़र इन दोनों श्लोकों पर डालते हैं। श्लोक 5.27 स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुण चैवं तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। श्लोक 5.28 यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव सः। आइए अब दोनों श्लोकों का संयुक्त रूप से स्वाध्याय मनन किया जाए। परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन ना करें। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्मयोग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुखता हो जाती है। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है, लेकिन नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से सामने दृश्य दिखाई देने के कारण विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। अतः इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए ही आधे मुंदे हुए दोनों नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी अर्थात दोनों भुवों के बीच केंद्रित करने के लिए कहा गया है। प्राण और अपान इन दोनों वायु को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से श्वास को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से बाहर निकालें, फिर दाईं नासिका से श्वास को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से बाहर निकालें। श्वास लेने और छोड़ने में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठादि प्रदेश में श्वसन के दौरान वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर मन में स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उपर्युक्त पदों में उल्लेख किया गया है। यतेन्द्रिय मनः बुद्धि, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का। इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या कि बुद्धि के ज्ञान का, या फिर आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। विदित हो कि इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। ऐसे मनुष्य जिनके मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का ही प्रभाव है, वे संयोगजन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, उनकी दृष्टि सदैव परिणाम की ओर ही रहने के कारण वे सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। न तेषु रमते बुधा, गीता 5:22। सामान्यतया साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है। इसी कारण उनके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है।
इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते हैं। जो करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते हैं। साधक के मन में चलते रहने वाला यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक होता है। अतः यहाँ मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए व इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। परमात्म प्राप्ति करना ही जिनका लक्ष्य है, ऐसे परमात्म स्वरूप का मनन करने वाले व परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने वाले साधक को ही यहाँ मोक्ष परायणः कहा गया है। मोक्ष परायण पद से ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई है। विगतेच्छा भय क्रोधो यह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाला प्राणी अगर अपने से सबल है तो उससे भय होता है, और निर्बल है तो उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय होता है। दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने से तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे और एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य ही शेष रह जाए तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण कि वस्तुओं की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। साधक को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं, और क्या जीने की इच्छा से हम मृत्यु से बच जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ना तो हम वस्तुओं की इच्छा को ही पूरा कर सकते हैं और ना हम मृत्यु से ही बच सकते हैं। इसलिए यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्म प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि मनुष्य के अंदर वस्तुओं की तथा जीने की, इन दोनों ही चीज़ों की इच्छा बरकरार रहती है, तो इच्छा की भी कभी पूर्ति नहीं होगी, मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए जन्म मरण के चक्करों से मुक्त होने के लिए मनुष्य का इच्छा रहित होना नितांत आवश्यक है। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन ही नहीं है, उसकी इच्छा को छोड़ने में भला क्या कठिनाई है। इच्छा के अनुसार ना तो सब वस्तुएं मिल ही सकती हैं और ना मृत्यु से मनुष्य का बचाव ही हो सकता है। यदि वस्तुओं की इच्छा ना रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा ना रहे तो मृत्यु भी आनंदमयी हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब हम वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु भी तभी कष्टमयी होती है जब हम अपनी आयु से भी अधिक जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह महापुरुष जीते जी ही मुक्त हो जाता है। जो मुक्त हो जाता है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा स्तुति, अनुकूलता प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का
किंचित मात्र भी असर नहीं पड़ता। सदा मुक्त एब। सदा मुक्त एब पदों का तात्पर्य है कि वास्तव में साधक स्वरूप से तो सदा मुक्त है ही, केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है। भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया। अब 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक 5.29 में उक्त विषय के समापन स्वरूप भगवान सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवन निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 5.29 भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि कर्णों से शुभ कर्म करता है, उन कर्णों को वह अपना मानता है और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजन की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए ही भगवान उपर्युक्त पदों में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। कारण कि प्राणी मात्र सहित सृष्टि की हरेक रचना में भगवान ही विद्यमान है। भगवान के हटते ही उस जड़ रचना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए, प्राणी को नहीं। अर्थात लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए कि मैं भगवान का भगवान को ही अर्पण कर रहा हूँ। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता बताया है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता। दूसरी बात यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि जिन कर्णों से शुभ कर्म किए जाते हैं वे अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सर्वलोक महेश्वरम अर्थात भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन ही हैं। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इसलिए यहाँ सर्वलोक महेश्वरम पद दिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को
अपनी कैसे मान सकता है। सामान्यतया यही देखने सुनने में आता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं। परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रियां, मन आदि को अपना मानता है, तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है। जरा सोचिए, यदि इस संसार में जितने भी लोग हैं, वे सभी अलग अलग अपने अपने स्थान पर शरीर आदि अलग अलग पदार्थों को अपना मानते रहें, तो फिर बाकी शेष क्या रहा जिसके स्वामी भगवान कहलाएं। इसलिए सब कुछ भगवान का है, ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है, वह वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वर मानता ही नहीं। वास्तविकता यह है कि मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सिर्फ सदुपयोग करने का ही अधिकार है, उन्हें अपने मानने का कदापि नहीं। इन पदार्थों को अपना ना मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अर्थात जो संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान सदैव स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र के प्रेम करने वाले हैं। उनके जैसा हितैषी, रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृदय हैं। भगवान कहते हैं कि जीव मात्र का बिना किसी कारण और बिना किसी प्रयोजन के हित करने वाले इस सृष्टि में सिर्फ दो ही होते हैं, एक स्वयं भगवान और दूसरे उनके भक्तगण। भगवान को किसी से कुछ भी पाना है ही नहीं। नान बाप्त मवाप्तव्यम, गीता 3/22। इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सुहृद हैं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता है तथा सबका हित करता है। इसलिए भक्त भी सबका सुहृद होता है। सुहृदः सर्वदेही नाम, श्रीमद् भागवतम 3/25/21। भगवान मनुष्य से तीन बात कहते हैं। एक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात अपने लिए कुछ भी ना चाहें और कुछ भी ना करें। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात अपना कुछ भी ना माने, सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दें। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानां, अर्थात केवल मेरे को ही अपना माने, अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि को कदापि अपना ना माने। इन तीनों बातों में से किसी एक बात को भी मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य
किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना ना माने। मनुष्य जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है तब तक वह बदले में सुख चाहेगा ही। जो व्यक्ति किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। फिर कहने को वह भले ही सारे जगत में यह कहता फिरे कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए और चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए, इनमें से किसी एक भाव के आने मात्र से ही मनुष्य को परम शांति का अनुभव हो जाएगा। कारण यह है कि उनमें किसी एक भाव के भी दृढ़ होने पर फिर अन्य भाव भी साथ में आ ही जाते हैं। कर्म के बारे में भगवान बताते हैं कि एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। मनुष्य कर्म करता है तो कर्म करने की विद्या नहीं जानता। या कर्म करने की विद्या जानता है तो कर्म नहीं करता। इसी कारण से मनुष्यों के द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया है, लेकिन उसी के साथ कर्मों को जानने की बात भी कही है। इसी प्रकार चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है, लेकिन उसी के साथ कर्म करने की बात भी कही है। पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताया है। इस प्रकार पांचवें अध्याय में भगवान ने क्रम पूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन करते हुए अंत में भक्ति योग का संक्षिप्त वर्णन किया है, जो कि भगवान का मुख्य ध्येय है। इस प्रकार ओम तत्सत भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भागवत गीता का 29 श्लोकों वाला कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय अर्थात गीतांक 118 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी गीतांक 119 से हम 47 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत गीता के आत्म संयम योग अथवा ध्यान योग या कि ध्यान का योग नामक 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।